नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक सेट को, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट और कंपेयर करेंगे दो या दो से ज़्यादा सेट्स को और उनके रिजल्ट्स देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में जो कवर किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले था डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक फिक्स रूल के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। पहला था रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और डिनोट कैसे करते हैं हम? कैपिटल लेटर से। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? कैपिटल लेटर और उसके एलिमेंट्स। ये तो थी रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म होती है कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर रूल। ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। और कोई एलिमेंट उस सेट में है या नहीं उसको कैसे रीड करेंगे? जैसे मान लो सेट है 1, 3, 5 एंड 7। एलिमेंट 3 के लिए देखेंगे हम तो 3 बिलोंग्स टू जेड, ये हो जाएगा। और अगर एलिमेंट 4 के लिए देखें, 4 इस सेट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ऐसे हम किसी एलिमेंट को रीड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम टाइप्स। मैं यहाँ पर 3 सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, बी एंड सी। ए को हम लिखेंगे ओड नंबर्स जितने भी हैं सारे, और सेकंड लिखेंगे ओड नंबर्स 20 से छोटे वाले, और सी लिखेंगे ओड नंबर्स 1 से छोटे जितने हैं। तो इनके एलिमेंट्स कितने होंगे? ए में कितने एलिमेंट होंगे? 1, 3, 5, 7, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 और 19 तक हो जाएगा। और थर्ड में क्या हो जाएगा? 0 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 1 से छोटा ओड नंबर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? इन्फिनिटी, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और इसमें कितने हैं? कुछ काउंटेबल नंबर्स हैं, और इसमें भी काउंटेबल है, 0 एलिमेंट है। तो सबसे पहले साइज के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं सेट को। वो होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर फाइनाइट में भी दो चीज़ आती है, या तो कुछ एलिमेंट होंगे या फिर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा इम्प्टी और नॉन इम्प्टी। इम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। और इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये सिंबल होता है जो इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं कंपैरिजन। फिर से हम सेट लिखेंगे। मैं पहला सेट लिख रहा हूँ ए 1, 3, 5, और बी सेट है अपने पास 1, 3, 5, और सी सेट है अपने पास 1, 3, 5, 7, 9। ये 3 सेट हो गए। सबसे पहले समझते हैं इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स क्या होता है? अगर सेट ए, इसके जितने भी एलिमेंट हैं और वो सारे एलिमेंट दूसरे सेट बी में प्रेजेंट हैं, और बी में जितने एलिमेंट हैं सारे ए में प्रेजेंट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1, 3, 5 ए में भी प्रेजेंट है, 1, 3, 5 बी में भी प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ये तो हो गई इक्वल टू कंडीशन। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम इसका अपोजिट लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं ए और सी में। ए के सारे एलिमेंट सी में हैं, बट सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब ए और सी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन होती है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स ए के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में हैं, तो वो सबसेट हो जाएगा। सारे एलिमेंट, ध्यान से देखिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए दूसरे सेट में। और यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो बी के सारे एलिमेंट क्या है? सी में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी।
ये सिंबल होता है सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो हो गया सबसेट। सबसेट के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सेम टाइम पर, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि सबसेट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी इज ए सबसेट ऑफ ए भी ट्रू है, तो बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है सारे के सारे। ये दोनों एक साथ कब सेटिस्फाई होंगे, जब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास प्रॉपर्टी आती है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेल्फ सबसेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन अदर सेट। तो ए के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एम्प्टी सेट के बारे में। क्योंकि हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था, उसमें जीरो एलिमेंट होते हैं। तो जीरो एलिमेंट क्या है, हमेशा सबसेट रहेगा किसी भी दूसरे सेट का। तो फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ सबसेट के बारे में। जैसे मान लो सेट ए के बारे में हम देखें, ए में एलिमेंट है 1 3 5, तो ऐसे सारे दूसरे सेट होंगे जिनके एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओरिजिनल सेट। जैसे मान लो यहाँ पर है 3, तो 2 टू द पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 सबसेट होंगे। नेक्स्ट अपन फाइनल कॉन्सेप्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। जैसे मान लो सेट ए और बी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि सी ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट बी और सी का अगर निकालें, तो सी खुद भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है बी और सी का, क्योंकि सी में बी के भी एलिमेंट है और सी के खुद के भी। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑन सेट्स।